नंबरिंग आ गई भैया ऊपर। चल। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज में। इस समय इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो है यूपी पुलिस पेपर लीक के मामले में लेकर के यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में दूर दूर से देश के कोने कोने से अगर बात करें, और यहाँ पे छात्र ही नहीं इंस्टीट्यूट के संचालक भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये लगातार आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई सारी परीक्षाएं हुई जिनके जो है पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर के इस बार मामला जो है गंभीर रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ कांस्टेबल के जो सिपाही की भर्ती की परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, संचालक, उनसे थोड़े यहाँ से वार्ता करते हैं। आखिर ये लोग इतनी भारी की संख्या में यहाँ पे इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित हो चुके हैं, क्या ये संख्या बढ़ने वाली है, घटने वाली है, इन लोगों को क्या मांगे, क्या चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब, पहले दिया थे? पेपर दिया था। अच्छा, कोचिंग किया था कि नहीं? मैंने कोचिंग किया था। कितने साल किया? प्रयागराज से कोचिंग 3 साल लगा हूँ यूपी के लिए। वैकेंसी आ रही थी। एक साल का खर्चा कितना बैठ जाता भाई साहब? बहुत बैठ जाता खर्चा। लगभग कितना? लगभग फिर 50,000 तो हो ही जाता। 50,000 माने 1,80,000 1,80,000 रुपये आपने खत्म कर दिया परीक्षा को देने के लिए। एक्चुअली बात ये है कि हम लोग जब पेपर देने बैठते हैं, पेपर देने के पहले 1 महीने पहले मैंने इलाहाबाद गाँव गया था। गाँव से जब इलाहाबाद आया, मैंने लाइब्रेरी के लिए इलाहाबाद में गया था। वीडियो पे ध्यान दीजिए। रात में पूरी लाइब्रेरी में एक सीट नहीं बची थी बच्चों को बैठने के लिए। मैं लाइब्रेरी नहीं ले पाया, मैंने अपने रूम से पढ़ाई किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब हम लोगों ने एग्जाम देने गए तो वहाँ पे एग्जाम वाले एग्जाम देने के बाद हम लोग निकल रहे थे, मुझे लगा कि हाँ 120 नंबर क्वेश्चन मैंने किया है तो कन्फर्म है कि वर्दी मिल जाएगी। लेकिन जब घर पहुँचते ये हुआ कि पेपर लीक हुआ, तो फिर आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे कि पेपर इस तरह से सरकार कर रही है, तो फिर कैसे हम लोग का आगे क्या होगा। क्या लगा आपको जब आपको जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया, तब आपको क्या लगा है कि आपके जीवन के सारे सपने टूट गए? बिल्कुल टूट गया, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद थी कि हम लोग ये कम एज में जल्दी से जल्दी यूपी की वर्दी पा जाएंगे। फिर घर पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हम लोग के ऊपर, तो कैसे बीतेंगे सब। तो आप जो है देश सेवा के लिए वर्दी पाना चाह रहे थे या परिवार की सेवा के लिए? पहले तो परिवार देश दोनों यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की ये होती है कि हम लड़कों जैसे लड़कों की कम एज में जल्दी सफलता मिलने की सबसे एक ही मात्र तरीका है कि यूपी की वैकेंसी 5 साल से नहीं आ रही थी, इस टाइम आई भी तो हम लोग को वर्दी मिलने का ये जो जुनून था। 6 महीने 5 में लगातार मैंने तैयारी की, लेकिन लास्ट परिणाम कुछ नहीं निकला। हम लोग को क्या, हम लोग दिन रात मेहनत करते थे। यहाँ पे 120 नंबर लाने में हद हो गई है। जो यहाँ पे शहर में जो नौकरी करने वाला बच्चा जो यहाँ पे गाँव में आके पेपर दिया, पेपर 100 रुपये 150 रुपये पेपर बिक रहे थे। पेपर पाने के बाद हम लोग 140 145 करके आ रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्या होगा वहाँ पे। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? मतलब अभी हार मानने को तैयार नहीं हुआ है। हम लोग की यही उम्मीद है कि हम लोग जब तक पेपर ये सरकारी एग्जाम नहीं करवाएगी, भर्ती बोर्ड में पेपर नहीं आएगा, पेपर कैंसिल हो गया, तब तक हम लोग यही करेंगे और आखिरी हद तक यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक कैंसिल हो जाए। क्योंकि हम लोग की यही उम्मीद है कि हम लोग 7,000 वाली वैकेंसी से इसलिए हमको आना है। आने लगे हैं धीरे धीरे। पहले केशव प्रसाद मौर्य बोले थे कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब जब ये ऐसे सोच रहे हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ आ रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं जो सरकार अपनी खामियों को, जैसे अभी इलेक्शन है तत्काल में, क्या उसके लिए जो है उसके लिए नहीं राजनीति हो रही है? हो रही है सर, ये सत्य बात है। वो कहते नहीं कि गर्म दूध पी लिया है, गले में अटका है, ना उगलने को ना नीलने को। अब चुनाव आ गए हैं सामने, परिणाम आने वाले, चुनाव आ गए। अब वो ये सोच रहे हैं अगर ये मैं मान लेता हूँ कि पेपर लीक हुआ है तब भी दिक्कत हो रही है और नहीं मार रहे हैं तो हम बच्चियों की चाल तो नहीं हो सकती? सर चाल तो नहीं हो सकती, हम इतने बच्चे क्यों बैठते? अगर चाल होती तो हम इतने बच्चे बैठते। अगर हमारे पास जब पता लगा टेलीग्राम पे पेपर मारा फिर रहा है तो हम क्यों आते यहाँ पर? चाल तो बड़ी चीज़ होती है। चाल जब होती है जब नेता होते हैं। यहाँ पर एक भी नेता दिखाई दे रहा है? हम नेता को नहीं प्रिफेयर कर रहे हैं यहाँ पर आने को, हम सिर्फ खुद बच्चे लड़ रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं हमारा पेपर लीक हुआ है तो हम खुद उसको वापस करवा लेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाया जाए और एग्जाम की डेट आ जाए, इलेक्शन के बाद करवाएं। मुझे ये डेट दे दे कि 3 महीने में या 4 महीने में करवा लें। अगर पता लग रहा है कि हमने एग्जाम के लिए कह दिया, पता लगा 4 साल लगा दिए, तो कैसे काम होगा? ये देखो, अगर इसके मान लीजिए अगर 4 महीने बाद फिर रिटर्न आता है, उसके बाद फिर पेपर लीक की घटना सामने कोई मैसेज, फिर आप क्या? एक चीज़ और है सर, इस बार हम ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होना चाहिए। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 शिफ्ट में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है कि आप ऐसा है कि आपका थोड़ा वो लीक हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से ऐसे नहीं बढ़ सकता है पेपर से पूरी तरीके से। ये पेपर लीक, जो पेपर लीक की घटना है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? कम करने के लिए जैसे भूमाफियाओं को कम करने के किया लिए जा सकता है, जैसे भूमाफियों के लिए बना है, वैसे नकल माफियों के लिए ऐप होना चाहिए। जैसे हम लोग जो बहुत टीचर, बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास सबूत होते हैं, वो डर से, लड़के जो होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, डर से नहीं देते कि हमारे पे कार्रवाई न हो जाए। उसके लिए गोपनीय ऐप बनाना चाहिए सरकार को, जिसमें जो छात्र शिक्षक
सबूत दें वो गोपनीय रहे, और गोपनीय के हिसाब से उन नकल माफियाओं पर आप जो है सरकार जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है।